नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। गोविंदपुर के जमीन कारोबारी मंजूर आलम से रंगदारी मांगने के मामले में अमन सिंह गैंग ने इस आरोप का खंडन किया है। फ़ोन नंबर 994407475379 से एक मैसेज के माध्यम से अमन सिंह गैंग के छोटू सिंह ने कहा है कि अमन सिंह गैंग का इस धमकी से कोई लेना देना नहीं है। गैंग इसका खंडन करता है। अमन सिंह गैंग का यह लेवल नहीं है और हम यह भी बताना चाहते हैं कि अगर कोई गैंग के नाम पर फर्जी धमकी देगा तो उसको भी बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। बता दें कि गोविंदपुर थाना क्षेत्र के घड़हरा बस्ती के रहने वाले दो युवकों ने रविवार की सुबह जमीन कारोबारी मंजूर आलम उर्फ सोनू को जान से मारने की धमकी देते हुए 1.5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। भुक्तभोगी ने इसकी शिकायत गोविंदपुर थाने में दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने बताया कि दो युवक बाइक से आए और 1.5 लाख रुपये रंगदारी मांगने लगे और अपने बॉस से फ़ोन पर बात कराया। दोनों युवकों में से एक घड़हरा बस्ती के रहने वाला मेहताब अंसारी उर्फ छोटू है। वह हाल ही में साइबर मामले में जेल से रिहा हुआ है। मेरे साथ बराबर जो है गढ़हरा के एक दो लड़का है जी, बराबर रंगबाजी मांगते रहता है। हाँ और ऐसा है कि आज फिर सुबह 8 बज के वही 8 सवा 8 के बीच में आके दो लड़का, एक लड़का को तो पहचानते नहीं हैं जी, और एक लड़का है निजाम अंसारी का लड़का मेहताब अंसारी उर्फ छोटू। अभी हाल ही वो साइबर से जेल से आया छूट करके जी। कुछ दिन पहले 1 लाख रुपये लिया हमसे। आपसे लिया? जी। किस लिए लिया पैसा? रंगबाजी लिया है। आपने दे दिया? जी, डर से उस हम टाइम इसकी शिकायत पुलिस को नहीं की थी? नहीं, आते हैं थाना वाला, इसका मैंने जांच पड़ताल करता है, फिर ख़त्म हो जाता है। ना केस होता है ना कुछ होता है। फिर ऐसा है सुबह आया 8 सवा 8 बजे हमसे 1.5 लाख रुपया मांग किया और किसी व्यक्ति से बात करवा लीजिए, बॉस से बात कीजिए। तो हम बात किए, हम बोले कौन बोल रहे बोलिए। बोला हम जितना बोल रहे हो सुनो, 1.5 लाख रुपया तुम इनको अभी दे दो। हम बोला अभी नहीं सकेंगे, अभी लॉकडाउन है। आपने कहा? जी। अभी हम हमसे आप थाना है तो थाना में इसकी शिकायत की आपने? थाना में अभी आवेदन दिए हम। जी, क्या बोले थाना में? क्या बोला गया? कि केस होगा तो रिसीविंग मिलेगा। अभी देखिए क्या होता आप क्या है। चाहते हैं बताइए? हम कार्रवाई चाहते हैं क्योंकि ये लोग गंदा लड़का है। अमन सिंह से भी ये लोग का है। कितना लाख आपसे पैसा बुरा मांगा हुआ ये लोग? ये लोग हमसे अभी 1.5 लाख रुपया मांग रहा था। 1.5 लाख मांग रहा है जी। नहीं देने पे क्या बोला वो लोग? नहीं देने पर फिर बोला है कि फिर मिलेंगे तुमसे, बहुत जल्द मिलेंगे। निरसा के कुमारदुबी ओपी क्षेत्र में प्रेम प्रसंग से नाराज लड़की के घर वालों ने लड़के और उनके परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर लड़का और उसके बुजुर्ग दादा दादी को मारकर घायल कर दिया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कुमारदुबी के जोगरात क्षेत्र के निवासी अजय गोराई का 4 वर्ष पूर्व पंचमोहली की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बात को लेकर दोनों परिवार में पहले भी काफ़ी विवाद हो चुका है। अजय के परिजनों ने समय की नज़ाकत को देखते हुए अजय को बाहर काम करने के लिए भेज दिया। इसी बीच लड़की की शादी किसी दूसरे लड़के से उनके परिजनों ने तय कर दी, लेकिन शादी हो जाने के बाद भी लड़की अपने पुराने प्रेमी से संपर्क में थी। घंटों दोनों के बीच फ़ोन पर बात हो रही थी। यह बात लड़की के घर वालों को पता चल गई थी। कुछ दिन पहले अजय वापस अपने घर लौटा तो लड़की के पिता छोटू पांडे और भाई राजकिशोर पांडे ने अजय को देखते ही उस पर टूट पड़े और उसकी धुनाई शुरू कर दी। जब इसकी सूचना अजय की दादी आशा गोराई और दादा सीताराम गोराई को मिली तो वह अपने पोते को बचाने के लिए गई, जहां बुजुर्ग दादा दादी के साथ भी लड़की के परिजनों ने मारपीट कर तीनों को घायल कर दिया। इसकी लिखित शिकायत कुमारदुबी ओपी को दी गई है। पुलिस मामले की जांच करते हुए आरोपी राजकिशोर पांडे और छोटू पांडे को गिरफ्तार कर ली है। ये लोग को पहले से था कि छोटू को पाड़े लड़का को घूमते घूमते इसको फाका मिला, मेरा पोता को, तो मारने लगा। तो पूरा गांव वाला चिल्लाने लगा। तो हम दौड़ के गया तो उसमें उसको हाथ में ऐसे मचड़ा वाला लाठी था, उसको भी हाथ पैर मार के तोड़ दिया। हमको भी ऐसा जगह में मार दिया, हमारा भी टूट गया और उठने तो शक्ति नहीं हो रहा। हाँ भैया। तो छोटू पाड़े का लड़का तो नाम क्या बोला? राजकिशोर पांडे। क्यों मारा? क्यों मारपीट क्यों किया? वही तो बोला, पहले का भी लोग को ही था। अच्छा। उसी का 1 साल का पहले का। हाँ, तो वही गुस्सा से इसको मारपीट किया। गया था, पत्थर से मार दिया हमको। किसको छुड़ाने गए थे? लड़का ठोको।
किससे छुड़ाने, क्या हुआ था? मारपीट कर गया डांग लाठी से इसको छोड़ा गया था। कौन मार रहा था इसको? इसको मारा था उसको लड़का, किसका? छोटा बड़ा का लड़का को छोड़ा नहीं गया था, हम लोग को झला पकड़ किया। झरिया शहर में पिछले कई दिनों से पेयजल सप्लाई बंद है, जिस कारण लोगों को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच जून माह में तेज गर्मी के चलते आम जनता प्यास से व्याकुल होने लगी है। लोग कुआं पर कतार लगाकर पानी ले रहे हैं, पर गर्मी के कारण ज़्यादातर कुआं भी सूखने लगा है, जिससे एक बड़ी आबादी के समक्ष प्यास बुझाने की चिंता बढ़ने लगी है। क्या हुआ पानी में? 5-6 महीना दिक्कत है। नल खुलता है 2-3 दिन पे, कभी एक बार, कभी 3-4 दिन पे एक दिन नल खुलता है, उसमें भी प्रेशर नहीं है नल का। खुलता है 2-3 घंटा नल, कोई प्रेशर ही नहीं रहता। अभी 4 दिन में 5 दिन में खुलता है। 6-7 महीना ज़्यादा दिक्कत हो गया, किसी को कोई ध्यान नहीं है। झारखंड सरकार हो या यहाँ का विधायक हो, सांसद हो, किसी को कोई मतलब नहीं है क्या परेशानी हो रही है। वो भी पानी का कलर ऐसा है कि मट्टी है, नाली का पानी जैसा है, कुआं का पानी हो गया। अगल बगल यहाँ 10 मोहल्ला का पानी भरने आते हैं। बहुत ही विकराल स्थिति अब उत्पन्न हुआ है। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं सभी जनप्रतिनिधि और हमारे ज़िला के बड़े बड़े नेताओं से कहना चाहता हूँ कि जो बता रहे हैं कि ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम लगा हुआ है, जिससे झरिया धनबाद के पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं इन लोगों ने कोई काम किया है। आज मैंने जहाँ से पानी लिया है, आज वहाँ की स्थिति इतनी बुरी है कि पूरा कादो वाला पानी समझिए कि हम लोग सब भर के लेके गए हैं, जिसमें हम लोग को खाना भी बनाना है, बच्चे का भी खाना बनेगा। हम लोग क्या खाएंगे, क्या रहेंगे, क्या मतलब नहाएंगे, कुछ समझ में नहीं। सुदामडी थाना क्षेत्र के रिवर साइड दामोदर नदी में एक अज्ञात युवक का शव पाया गया है। बताया जा रहा है कि शव रविवार की दोपहर कहीं और से नदी में बहकर यहां तक पहुंची है, जिसे जानवरों के द्वारा नोच दिया गया है, जिससे शव की पहचान नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोगों ने शव की सूचना सुदामडी पुलिस को दे दी है। सुदामडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जाँच में जुट गई है। आज धनबाद के वार्ड नंबर 22 स्थित सुसनी लेवा नागनगर में 45 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया है। इस शिविर में ह्यूमैनिटी हेल्पिंग हैंड्स के अध्यक्ष गौतम कुमार मंडल और उनकी पूरी टीम लोगों की मदद के लिए तैनात है। संस्था के अध्यक्ष गौतम मंडल ने कहा कि जिनको भी वैक्सीन लगवाना है वो 7004660833, दूसरी नंबर 9155993377 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं संस्था के सदस्यों ने आसपास के इलाके के लोगों को जागरूक करते हुए अफवाहों से बचने की अपील की और जरूर से जरूर वैक्सीन लगाने की बात कही। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद से जारी राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। रविवार को फिर एक बीजेपी कार्यकर्ता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। रविवार को उत्तर 24 परगना के बैरकपुर इलाके में भाजपा पार्टी कार्यकर्ता पर बम से हमला कर हत्या कर दी गई है। मृत कार्यकर्ता का नाम जयप्रकाश यादव बताया गया है। उसका शव छोटे छोटे टुकड़ों में पुलिस ने बरामद किया है। भाजपा ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को इस हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है। सोमवार को प्रदेश भाजपा ने एक बयान जारी कर दावा किया कि उक्त कार्यकर्ता के खिलाफ कई झूठे मामले भी दर्ज किए गए थे। पार्टी नेताओं ने कहा कि बंगाल में भाजपा में रहने की सजा उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मौत के घाट उतार कर दी जा रही है। साधारण लोग गरीब मानुष मिल बंधु आछे अपनी जानें जेपी यादव टुनटुन चंदन सिंह और ललन सिंह तीनजन एसे बम मेरे डायरेक्ट माथार ऊपर पुरो एकदम चंदन सिंह स्टपे छिलो एकदम हत्या करार जन्यई तो माथार ऊपर बम मारा जाए माथार ऊपर किसेर जन्य हत्या करार जन्यई मारा होच्छे एकदम स्पॉट ओके डेथ करते मेरे हम जा रहे थे खाना खाने का हम लोग বিজেপি কার্যকর্তা ছিল বাংলার কি হাল হয়ে গেছে এটা আপনি বুঝতে পারো না কি প্রকাশ্যে দিওয়ালোকে একদম স্পষ্টভাবে তৃণমূলের গুন্ডারা এসে এই খুনটা করে গেল সোজাসুজি বম মেরে মাথা উড়িয়ে দিল।
रानीगंज पंजाबी मोड़ थाना क्षेत्र में रविवार को नहाने के क्रम में तालाब में डूबने से रोनाई इलाके के लखीकांत बावरी नामक युवक की मौत हो गई थी। कल देर शाम तक उसके शव की तलाश की गई पर कुछ पता नहीं चल सका। रात में अंधेरा बढ़ने के बाद तलाश कार्य को रोक दिया गया। सोमवार को पुनः पंजाबी मोड़ पुलिस और गोताखोर टीम उसकी तलाश शुरू की है। अभी तक गोताखोरों ने शव को बाहर नहीं निकाला है। तलाश अब भी जारी है। युवक के रिश्तेदार शर्मा बावरी ने कहा कि उनके घर में शादी है। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। जब वह शादी के एक रिवाज के लिए तालाब पर आए तो पता चला कि नहाने के क्रम में वह डूब गया है। घटना से इलाके में शोक की लहर है। कोरोना रोधी टीकाकरण को सफल बनाने की कड़ी में दिल्ली के लोगों को आम आदमी पार्टी सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। इसके तहत दिल्ली में लोग सोमवार से अपने घर के नज़दीक बने पोलिंग बूथ पर कोरोना की वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस अभियान की शुरुआत सोमवार से की जा रही है। इस बाबत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डिजिटल प्रेस वार्ता में कहा कि दिल्ली में सोमवार से विशेष अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान का नाम है जहां वोट वहां वैक्सीन। इसके तहत लोग अपने घर के नज़दीक पोलिंग बूथ पर वैक्सीन लगवा सकेंगे। यह अभियान 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 45 से ऊपर से 57 लाख लोग दिल्ली में हैं। अब तक 27 लाख लोगों को पहली खुराक लग चुकी है, जबकि 30 लाख लोगों को अभी कोरोना की वैक्सीन लगाई जानी है। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगातार कमजोर होती जा रही है। देश के 61 दिनों के बाद एक दिन में कोविड-19 के 1 लाख नए मामले सामने आए हैं, जो 5 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। इसके साथ ही दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.34% हो गई है। इस दौरान महामारी से 2427 और लोगों की मौत हुई है। करीब 43 दिन बाद देश में संक्रमण से जान गंवाने वालों की यह सबसे कम संख्या है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में आज सुबह सुबह एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत इलाके में 2 ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। इस रेल हादसे में 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में सोमवार को 2 ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है। रेडियो पाकिस्तान ने रेलवे अधिकारियों के हवाले से बताया कि सर सैयद एक्सप्रेस घोटकी शहर के पास रायती और ओबरो रेलवे स्टेशनों के बीच मिल्लत एक्सप्रेस से टकरा गई। अधिकारियों को आशंका है कि हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। इस टक्कर में फिलहाल 36 लोगों की मौत हो चुकी है। बचाव और राहत कार्य जारी है। राजस्थान सरकार इंदिरा गांधी नहर से पानी की चोरी रोकने के लिए पुलिस थाने खोलेगी। नहर किनारे खोले जाने वाले पुलिस थानों में तैनात पुलिसकर्मी दिन रात चौकसी कर दबंग और प्रभावशाली किसानों द्वारा की जाने वाली पानी की चोरी को रोकेंगे। ये थानों का खोलने का मकसद सभी किसानों को अनुपात में पानी उपलब्ध करवाना है। नहर किनारे 12 पुलिस थाने खोले जाने की योजना है। इनमें से पहला थाना नौहर में खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक पानी चोरी रोकने के लिए सशस्त्र बल के जवान ही गश्त करते थे, लेकिन अब नहर से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या अधिक होने और नहर लंबी होने के कारण सरकार ने स्थानीय पुलिस थाने खोलने का फैसला किया है। बिहार में अब कोरोना वैक्सीन लेने के लिए दिन का इंतजार नहीं करना होगा। प्रदेश के 38 जिलों में अब रात में भी वैक्सीनेशन होगा। बिहार के 37 जिलों में एक, जबकि पटना में 2 सेंटरों पर 24/7 वैक्सीनेशन होगा। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 37 जिलों के सदर अस्पतालों में वैक्सीनेशन की विशेष व्यवस्था का निर्देश दिया है। फतुहा 4 लेन पर कार से बिहार शरीफ से पटना आ रहे रिटायर्ड बैंक मैनेजर शैलेंद्र कुमार की हत्या सुपारी किलर ने की है। आशंका है कि मोटी रकम देकर उनकी हत्या कराई गई है। पुलिस का शव बैंक मैनेजर के करीबी लोगों पर है। हत्या के बाद बाइक सवार अपराधी बिहार शरीफ की ओर फरार हो गए हैं। इससे यह पता चल रहा है कि हत्या करने वाले बिहार शरीफ या आसपास के ही हैं। बेतिया के चनपटिया बेतिया रेलखंड पर ट्रेन से कटकर 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें एक महिला और 2 लड़कियां शामिल हैं। महना रेलवे ढाला के समीप आज सुबह सप्तक्रांति एक्सप्रेस की चपेट में आने से तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी नहीं हो सकी है। घटना की सूचना पर चनपटिया पुलिस पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है।
संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 लोगों की मौत ब्लैक फंगस के संक्रमण से हुई है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती इन 5 मरीजों का इलाज चल रहा था, लेकिन हालत बिगड़ती गई, जिससे उन्हें बचाया नहीं जा सका। पटना के सरकारी अस्पतालों में कुल 252 संक्रमित भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इसमें कई गंभीर हालत में बताए जा रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार में लागू लॉकडाउन के अब धीरे धीरे खुलने के आसार हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण आगामी 8 जून को समाप्त हो रहा है। माना जा रहा है कि इससे पहले राज्य सरकार आगे के लिए कई छूटों के साथ नई गाइडलाइंस जारी कर देगी। इस मामले को लेकर मंगलवार को आपदा प्रबंधन समूह की हाई लेवल बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। समस्तीपुर के बिरौली गांव के सचिनानंद राय और पुत्रवधू मंजू कुमारी की मौत आज सुबह पंखे में करंट लगने से घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के समय परिवार के और सदस्य खेत में काम करने में गए हुए थे। आस पड़ोस के लोगों ने इसकी सूचना उन्हें दी। जानकारी के अनुसार घर में रखे स्टैंड फैन को हरिनारायण राय की पत्नी मंजू कुमारी घुमाने का प्रयास कर रही थी। इसी बीच पंखे में करंट आ गया। इसके कारण मंजू कुमारी को करंट लगी। वहीं पंखे में काफ़ी देर तक चिपकी रह गई। उसे देख वहां मौजूद ससुर ने अपने पुत्रवधू को बचाने का प्रयास किया। वे उससे वहां से हटाना चाह रहे थे। इस दौरान करंट ने उन्हें भी अपने चपेट में ले लिया। छतरपुर के डाली गांव में स्टोन क्रशर की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसके साथ ही काम कर रही एक और महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। घायल महिला को इलाज के लिए मेदिनीनगर भेज दिया गया है। हादसा क्रशर का पट्टा उतर जाने के बाद उसे चढ़ाने के दौरान हुआ है। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।